विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद रखें। प्रार्थना का समय शुरू हो चुका है। ध्यान प्रार्थना बीज बोने का समय हो चुका है। सभी अपने तरीके से मन ही मन दोहराएं। विश्व के हर जीव को स्वास्थ्य मिल सकता है। विश्व के सारे लोगों को उनकी दिव्य योजना अनुसार वह मिले जो उनके विकास और तेज विकास में उपयोगी है। सभी को वे वरदान मिले जो उनके गुणों की अभिव्यक्ति करवाएं। सभी को अपनी तरफ से किरणें भेजें। हर किरण विश्व के हर जीव को स्वास्थ्य प्रदान करे, नकारात्मकता दूर करे। हे ईश्वर, सबको सारे नकारात्मक विचारों से मुक्त करो, मुक्त करो। विश्व के हर प्राणी को साहस दो जो डर, लालच, ईर्ष्या, नफरत से बचाता है। अज्ञान में अनजान लोगों को नकारात्मक नरकों से मुक्त करो, मुक्त करो। विश्व के सारे लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। परस्पर निर्भर बनकर मिलजुल कर एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। विश्व के सारे लोगों को ज्ञान मिले, समझ मिले, संपूर्ण लक्ष्य मिले। सबकी चेतना ऊपर उठे। चेतना की ऊर्जा से सबको स्वास्थ्य मिल रहा है। सबको भोजन, रोजगार मिल रहा है। शुभ्र प्रकाश सबको पहुंच रहा है। सबको उपचार प्रकाश
मिल रहा है। उपचार प्रकाश, शुभ्र प्रकाश सबको मिल रहा है। सबको भरपूर हवा, जल, धूप, ऑक्सीजन मिल रही है। सभी प्रेम आनंद मौन में नहा रहे हैं। ईश्वर के गुणों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। मैं यह दिल से चाहता हूँ, सभी विश्व के सभी जीव ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रेम आनंद और ईश्वरीय मौन में अभिव्यक्ति करें। सभी धन्यवाद के भाव में एक दूसरे की मदद करें। इस वक्त सभी की मिली जुली प्रार्थना से विश्व कल्याण हो रहा है, उत्थान हो रहा है। सभी चेतना के उच्च स्तर पर लौट रहे हैं, लौट रहे हैं। हे ईश्वर, आपकी यह इच्छा पूरी हो रही है। आपकी इच्छा से यह हो रहा है। सभी खोजी इस समझ के साथ जो शब्द उन्होंने सुने, उन शब्दों का चाहे तो सहारा लेकर भाव प्रकट करें। अपने मन में, अपने शब्दों में, अपने चित्रों में, अपने भाव में यह प्रार्थना जारी रखें। मन ही मन में अपने शब्दों में दोहराएं, तरंग प्रसारित करें, हर ओर तरंग प्रसारित करें। ध्यान प्रार्थना का तप, अर्जित किया हुआ तप, गिलहरी जितना चाहे छोटा सा तप लोक कल्याण के लिए समर्पित करें, समर्पित करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। ईश्वर ऐसा क्यों करता है? लोग सोचते हैं ना, कई लोगों का ये सवाल होता है, ईश्वर को क्या सताने में मजा आता है? ईश्वर को आपको धोकर सजाने में मजा आता है। कैसे सजाता है? आईना बनाता है। ईश्वर इंसान को आईना बनाता है ताकि वो अपना दर्शन उसमें कर पाए। इंसान आईना बन जाए ईश्वर के लिए, उसी में झलकता है। ईश्वर इंसान में ही झलकता है
और ईश्वर उसके लिए धोता है पहले। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है ना, धुलाई है ये। आप खुश होकर धुलना, आप खुशी से समस्याओं से निकलना। ये मत कहना पहले ये समस्या सुलझ जाए मैं खुश होऊंगा, पहले ही खुश हो जाओ। विरोध मत करो खुशी का। ईश्वर धो रहा है ना आपको, तो उस धुलाई में पर्पस है सजाना, सताना पर्पस नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो शिकायतें जो है मन में जो चलते रहती हैं, वे शिकायतें कम हो जाएगी। कोई भी एक शब्द जो आपको मंत्र बनाना है, जिस शब्द पर आप श्रद्धा रख सकते हो, उस शब्द को आप दोहराते हो। यूनिवर्सल शब्द हम आज समझ लें, समझो वन, आप कहते हो वन वन, वननेस, क्योंकि एकात्मता का अनुभव इंसान करता है समाधि में। तो कुछ लोगों के लिए ये अजपा जाप जो है, जिसकी शुरुआत जप से होती है, वन वन वन, ऐसा दोहरा रहे हैं अंदर। और कैसे दोहरा रहे? प्यार से दोहरा रहे। आपको वो श्रद्धा उस शब्द में डालनी है। तो आप कोई भी एक शब्द लेते, कोई ओम लेता है शब्द, ओम दोहराता है, कोई वाहेगुरु शब्द दोहराता है, अल्लाहू कोई शब्द दोहराता है। कोई भी शब्द जिसमें आपने प्राण डाल दिए हैं, वो आपके लिए मंत्र है। एक्चुअली में समस्या क्या है? एक्चुअली में समस्या शब्द ही समस्या है। अरे मुझे समस्या है, अरे मेरी समस्या है, अरे बहुत बड़ी समस्या है ये बोलकर ही इंसान खुद को बॉक्स में डाल देता है, सोच को बंद कर देता है। तो आगे से जब भी समस्या शब्द आपके मुंह से आए तो सिर्फ समस्या मत कहना, कहना समस्या है। समस्या यानी जो समाधान लेकर आई है, प्रोजेक्ट है। हर समस्या गर्भवती होती है समाधान से। समाधान है उसके पेट में, खाली उसको बाहर लाना है बस। तो इसलिए कहो समस्या है, यानी समाधान लेकर आई है। एक्चुअली में समस्या में काम क्या है? खोल को खोलना है। जब गिफ्ट डिलीवर होती है तो उसका उपयोग शुरू होता है। तो जो उपयोग शुरू होता है उससे नया विकास होता है और एक नई समस्या आती है और उसमें एक और नया समाधान छुपा होता है। यानी ये विकास, तेज विकास की। बच्चे को कहो 1 घंटा खेल कर आओ, तुमको चॉकलेट देंगे। 1 घंटा खेल कर आओ, तुमको चॉकलेट देंगे। बच्चा क्या कहेगा? अरे खेलना ही फल है, वो कर्म ही फल है। एक्स्ट्रा क्या फल की आवश्यकता? एक्स्ट्रा फल आ गया, बोनस है वो। तो आप कर्म कर रहे हो और कर्म ही आपका फल है। वरना कर्म कर रहे हैं और ध्यान है फल में। फल मिलेगा कि नहीं? पढ़ाई कर रहा हूँ, पास होऊंगा कि नहीं? नौकरी मिलेगी कि नहीं? ये होगा कि नहीं? तो कर्म तो कर ही नहीं पा रहे, फल में अटका हुआ है सब। तो ये फोकस्ड, केंद्रित होकर काम करना, कंसंट्रेशन के साथ। जहां एडिसन जैसे लोग लेबोरेटरी में पूरा दिन बीत गया, खाना भूल गए, वो कर्म ही फल है। उनको कहें कितनी मेहनत कर रहे हो, उनके लिए मेहनत नहीं है। वो देखने वाले को लगता है बहुत मेहनत कर रहा है, मगर आप उसको एंजॉय कर रहे हो, आप उसमें डूब गए हो। वर्तमान ही है आपके लिए। तो ऐसा जीवन जी पाए। घटना समस्या नहीं है, घटना में मन, तोलू मन जो कहता है ना, वो समस्या है। तोलू मन जो कहता है अरे अभी मैं कैसे जी पाऊंगा, अभी तो ये चला गया, अभी तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, ये जो बोल रहा है ना मन, ये समस्या है। इसको सॉल्व करो बस। घटना के बाद मन आकर जो कहेगा उसके बारे में आप सीख गए। सिर्फ आज की समस्या नहीं, लाइफ में जितनी भी समस्या आएंगी वो भी सुलझ गई अगर आप ये सीख गए। तोलू मन जो कहेगा उस पर यकीन नहीं करना है, उसकी बड़बड़ को सच नहीं मानना है। घटना को कभी समस्या मत समझना। इसने एक बुरे शब्द बोल दिए, इसने पैसे लौटाए नहीं टाइम पर, ये अटक गया काम, जमीन का कार्य बैंक में, अदालत में अटक गया, वो समस्या है क्या? उसके अंदर समाधान है। अब इस तरह सामने नहीं आया है, बस वॉच वेट विथ वंडर, एक ही काम है आपका, वॉच वेट वंडर। वंडर के साथ देखो। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।